जोहार प्यारे बंधु, यह वही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है जहां आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने यहीं आकर सबसे पहले उन्होंने पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया। यहाँ पर क्या कुछ उनकी एक्टिविटी हुई, किनसे वो मिलने का काम किए, ये सभी जो है आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। यह भी दिखलाएंगे कि किस तरह से इनका जन्म स्थली है, क्या कुछ यहाँ बनाया गया है, कितना कुछ परिवर्तन हुआ है इतने दिनों में। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, आप बने रहिए। चलिए हम पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर क्या कुछ लिखा हुआ है उसको हम दिखलाएंगे। आइए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका पैतृक गांव अड़की प्रखंड अंतर्गत ग्राम उलीहातू है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा है एवं माता का नाम कर्मी मुंडा है। ये पुत्री गोत्र के थे। इस बोर्ड में उनका पूरा परिचय दिया गया है। आइए हम आगे भी आपको बतला दें कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। बिरसा का परिवार उल्लुगान होने तक चलकढ़ में ही रहा और इनका बचपन वहीं व्यतीत हुआ। चलकढ़ के बाद अपने मामा घर आयु बहातू आए। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग द्वारा संचालित सलगा स्कूल में एवं प्राथमिक शिक्षा बुर्जू स्थित प्राथमिक स्कूल में प्राप्त की। इन्होंने 1886 ईस्वी में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए चाईबासा में दाखिला लिया। इसी क्रम में उन्होंने नोट्रोट और मिशनरियों की बहुत तीखी शब्दों में आलोचना की। फलतः उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वन एवं भूमि संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। इसी कारण लोगों द्वारा बिरसा को धरती आबा कहा जाने लगा। आइए हम आपको दिखलाते हैं यहाँ पर क्या कुछ बना हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का ये जन्म स्थल है और क्या कुछ यहाँ पर है देखने लायक आपको हम दिखाएंगे। आइए। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मोदी जी यहाँ आए थे तो बहुत लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हैं। आ जाइए, जूता खोल कर जाइए। यहाँ क्या है इसको हम दिखलाने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत साधारण ग्रिल से बना हुआ ये गेट है और ये कमरा है। ये कमरा में वीर बिरसा मुंडा खुटकल्टिक ग्राम उल्हातू जन्म स्थली उलीहातू ऐसा लिखा हुआ। यहाँ पर एक मूर्ति उनका बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। दिखाइए जन्मस्थली का मूर्ति जो है। यहाँ लिखा हुआ है कि 15/11/1875 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु की तिथि भी लिखा हुआ है 9/6/1900। संस्कार तिथि है 3/6। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री इनको नमन करने के लिए आए आज और माला और फूल अर्पित किए हैं। हम भी इनको नमन करते हैं और फूल माला हम भी अर्पित करना चाहेंगे। यहाँ पर एक धरती आबा बिरसा मुंडा का दान पेटी है। थोड़ा दान पेटी को भी दिखा दीजिए। दान पेटी है। दान पेटी में जो लोग आते होंगे अपनी श्रद्धा से देने का काम करते हैं। तो एकमात्र ये कमरा वाला इनका जन्म स्थली है, एकमात्र कमरा। आइए हम कुछ बातें करते हैं। आप इन्हीं के वंशज से हैं कि दूसरे लोग हैं? नहीं, इसका वंशज नहीं, गांव घर के हैं। गांव का पाहन आप हैं। अच्छा, तो अभी आज का क्या था? आज प्रोग्राम क्या हुआ आपका? यहाँ मोदी जी आए तो क्या कुछ हुआ कार्यक्रम? तो यहाँ मोदी आए तो आके क्या हमारा जो जितना यहाँ का पूजक सामान को उसको हाथ में दिए और हाथ में दिए और दे के उसको पूजा में दे दिए। अच्छा अच्छा, तो आप ही पूजा कराए थे? हाँ, हम ही पूजा। अच्छा अच्छा, तो आपको दक्षिणा में क्या मिला? क्या? अरे कुछ दक्षिणा दिए मोदी जी कि खाली हाथ छोड़ दिए? हाँ,
क्या दिए, क्या दिए? रुपया पैसा क्या दिए? धन दौलत क्या दिए? पैसा दिए ये में डाले हैं। उसी में डाल दिए? उसी में डाल दिए। आपका पॉकेट में नहीं गया? नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले में राष्ट्रपति आई थी। राष्ट्रपति क्या दी थी? राष्ट्रपति। हाँ, वो उनका पूजा आप ही कराए थे? हाँ, आप ही कराए थे? हम ही लोग कराए हैं। आप ही कराते हैं? हाँ। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको कुछ भेंट मिला? हाँ, भेंट हुआ। क्या रिवार्ड मिला? उससे बात किया कि वो पूजा पाठ के लिए भेंट किया और बातचीत किया है। अच्छा, कि हमसे पूछे क्या तकलीफ है, बोले तकलीफ हाँ, तो नहीं समझ रहे। तो आप थोड़ा सा मुंडारी बोलिए तो, पूछे तो पूरा हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, इनारे हिजुतना द्रौपदी मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू हिजुतना है नियारा आमा क्या चढ़ा में ना चलम नाम तरंजन अच्छी ना ए बेटा चलम नाम तरंजन अኛ नाम मतलब मनाची इनके उड़ा बुगिनो का या उड़ा घर दुआर का स्थिति है, घर दुआर का स्थिति है। घर द्वार किस तरह का आपका है? हाँ, घर द्वार कैसा है आपका? कपड़ा घर है। कपड़ा घर है? हाँ, कपड़ा है। तो आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? वो कपड़ा है, वो तो नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता आने से क्या फायदा मिल रहा है गांव को? वो लोग आया कुछ पता नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारा तो खाली आ करके फोटो खिंचा के अपना नाम लूट रहे हैं। कल ये कपड़ा का ये चत्ता है, खपड़ा का इनका घर है और यहाँ पर आते जा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति आने काम किए, प्रधानमंत्री आज आ गए और कितने मंत्री संतरी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यहाँ गांव का भी ये हालत नहीं बदला है। और जो पूजा कराने वाले हैं पुजारी, इनका भी हालत नहीं बदला। कम से कम एक व्यक्ति का तो हालत बदल सकता था। वो व्यक्ति एक छोटा सा नेता बनता है, केवल अपने घर को भरने के लिए बनता है, कोई नहीं कुछ काम करता है। यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर लोग बहुत आते हैं। और इनका समाधि स्थल जो है केवल एक रूम का है। क्या एक रूम ही जो है इनका समाधि स्थल रहना चाहिए था? इनका स्मारक भव्य नहीं बनना चाहिए था? तो इन सभी बातों को दर्शक को सोचना होगा, यहाँ के जनता को सोचना होगा कि क्या जनता केवल मूर्ख बनते रहेगी और मूर्ख बनाने का काम जो है यहाँ का नेता और मंत्री करते रहेगा तो कितने दिन तक बर्दाश्त होगा? बताइए क्या कहना चाहते हैं? इसको पूजा कर रहा है, लेकिन वो सुखरा मुंडा यहाँ पर डाल रहा है पैसा, डाला तो कोई नहीं, पेटी में लगा, पेटी में डाल दिया। पैसा गांव वाला नहीं देता है, गांव वाला भी नहीं देता है? नहीं देता है, समझ गया? हाँ, गांव नहीं देता है, नहीं देता है। चलिए अब चलिए बाहर करते हैं, बाहर इंटरव्यू कीजिए आप लोग। हाँ क्या बाहर कीजिएगा? आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बाहर कहना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? आप फोटो खींच रहे हैं? फोटो खिंचाना है हाँ? इनको फोटो खिंचाना है। बहुत लोग फोटो खिंचाने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन फोटो खिंचाने वालों से भी आग्रह हम करेंगे कि सब लोग यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए और सब लोग बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। ये छोटा सा कमरा में अभी यह कम पड़ रहा है। ये इतने बड़े नेता हैं, बोलते हैं कि पूरे देश का धरोहर हैं, उसके बाद में ये जो है क्या हो रहा है कि छोटा सा कमरा। जो कोई अपना वक्तव्य देना चाहते हैं बाहर आइए। आपने देखा ये छोटा सा ही कमरा में जन्मस्थली बना हुआ है और यहाँ पर ये लोग जो है आज जितना भीड़ लग रहा हुआ है, क्या पहले भी भीड़ रहता था क्या? पहले तो नहीं रहता है। नहीं रहता है। यहाँ कब कब भीड़ लगने का काम होता है? मेला के चलते मेला चलते। आज मेला है कुछ क्या? है जन्म स्थल। अच्छा, जन्म का जो है मेला है, जन्म जो है दिन मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा जी का। तो इस दिन बगल अगल में कोई दुकान दौरी लगता है क्या? हाँ लगता है यहाँ पर। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा, आप किसी गांव के हैं? नहीं हैं। आपको और हम दिखलाते हैं, इधर आइए दिखाते हैं। एक यहाँ कटहल का पेड़ है, बड़ा सा कटहल का पेड़ है और यहाँ पर कुछ बना हुआ था, ये केवल मोदी जी के लिए ही है ना। बाहर तो बाउंड्री में रंग रोगन अच्छा हुआ है। अभी देश के बड़े सेनानी का देखिए छत किस चीज़ का है, खपड़ैल छत है। आइए हम थोड़ा बड़ा करके भी आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। जिस तरह से वो आत्मा
सोचते होंगे कि हमारा वंशज कितना तकलीफ में है, तो क्या फूल और माला केवल हमको चाहिए या हमारे वंशज को भी कुछ चाहिए, है ना? आप क्या कहेंगे? आप भी उन्हीं के परिवार से हैं? उन्हीं से परिवार से हैं। क्या नाम आपका है? मेरा जौनी कुमारी, बिरसा मुंडा की परपोती। आप जो है अभी क्या कर रही हैं? मेरा अभी पीजी कंप्लीट है। पीजी कंप्लीट हो चुका है? जी हाँ। वाह, बहुत अच्छा। तो पीजी किस सब्जेक्ट से की है कंप्लीट? अपना क्षेत्रीय भाषा मुंडारी से। मुंडारी से की है, बहुत अच्छा। तो आपको कोई सुविधा मिला पीजी करने में? क्या सुविधा मिला आपको? हमको कुछ सुविधा नहीं मिला, कुछ छात्रवृत्ति नहीं मिला, स्कॉलरशिप नहीं मिला। खाली पीजी का लास्ट ईयर का भाड़ा था, उस टाइम सिर्फ मिला था, इतना दिन से नहीं मिला था। इंटर में नहीं मिला, ग्रेजुएशन में नहीं मिला? नहीं मिला। ग्रेजुएशन में भी नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। इनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में भी जो है कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ना चाहती है तो इसको जो है कोई सहयोग करने वाला नहीं है, और वो भी ऐसे परिवार से हैं जिनका बोलता है कि भगवान हैं, बिरसा भगवान हैं, है ना, जो पूरे देश में जो है नाम कमाए हुए हैं, पूरा देश इनको जानता है, संसार जानता है, और उनका घर का स्थिति ऐसा है। सरकार को शर्म करना चाहिए, ये व्यवस्था को शर्म करना चाहिए कि कुछ इस तरह का नहीं हो जिससे कि आदमी लोग हतोत्साहित हो, उत्साहित नहीं हो। क्या अभी अंधेरा है कि नहीं है ये रूम में? अंधेरा है। अंधेरा है, तो अंधेरा क्यों है? यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है? जी तभी था जब मंत्री थे तब लाइट था, लेकिन अभी नहीं है। जब मंत्री थे तब लाइट था, और मंत्री गए लाइट लेके चले गए। यहाँ पर गांव घर में लाइट है ना? जी गांव घर में लाइट तो दिया है, पर ऐसा नहीं रहता है। नहीं रहता है, तो यहाँ भी वैसा ही है? यहाँ भी वैसा ही है जी, कभी रहेगा, कभी बहुत देर तक, फिर ऐसा ही। अच्छा, आपका घर हम देखना चाहेंगे, घर दिखाइएगा। कहाँ घर है? ऊपर है। चलिए किस तरह से इनका रहने का घर व्यवस्था है, कहाँ रहते हैं, इसको हम दिखलाएंगे। आजा बाबू, आजा इधर। ये इनका घर है, देखिए घर में अंदर थोड़ा सा आके देख लीजिए। करकट का ये घर है, यहाँ करकट का ये घर है, और ये देखिए इधर में यहाँ आप देख लीजिए किस तरह से ये पत्थर का बना हुआ है। जो क्रांतिकारी थे उनका घर का स्थिति ये देखिए, और जो अभी नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनका आलीशान घर होता है, परंतु यहाँ पर क्रांति करने वाले का घर और नज़ारा यही है। और यहाँ पर बगल में काफ़ी लोग आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन इनकी स्थिति को कोई सुधारने वाला नहीं है, कोई सुधारना नहीं चाहता है। क्यों इस तरह का हो रहा है, आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर न शौचालय मिला, न इनको आवास मिला, न इनके परिवार को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो बताइए कि कैसे जो है हम नमन कर रहे हैं उनको, उन क्रांतिवीर को, बिरसा मुंडा जी को कैसे हम नमन करते हैं, यही देख करके नमन करते हैं। इसी के लिए नमन कब वो होंगे, वो ऊपर में भी होंगे तो सोचते होंगे, और वो भी रोते होंगे कि कैसा सरकार है, कि कैसा व्यवस्था वाला सरकार है, कि हमारा जो है अभी तक के वंशज लोग कोई सुख नहीं पा रहा है। यही बात हम आपको दिखलाना चाह रहे थे। आइए हम आपको मिलवाते हैं बिरसा मुंडा जी के पौत्र से, जो ये टूटी हुई खटिया पर बैठे हैं। क्या कहेंगे आप इस ऐसी व्यवस्था को? ये बिरसा मुंडा के वंशज, उसका झोपड़ी छोटा छोटा है। उस जगने का भी कुछ, सोने का व्यवस्था नहीं है। खटिया में बैठते हैं, खूंटी में सोते हैं। यहाँ का सदस्य हम लोग पूरा होता झोपड़ी में, ऐसा घर में पूरा करके बेचते हैं, सोते हैं। इसलिए हमारा छोटा सा है। आप सरकार से नहीं मांग करते हैं? यहाँ पर आते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो आप मांग नहीं कुछ किए? सब मंत्री यहाँ आए हैं, सब मंत्री से बोले हैं कि हमारा घर समस्या बना दे। और जो शहीद विकास के चलते सारे गांव में बन रहा है, लेकिन हमारा एक कम से कम थोड़ा सा बड़ा कीजिए, वो भी नहीं हुआ। और नहीं आज कुर्ता धोती आज कौन दिए हैं? कुर्ता तो वीडियो से बोला, वीडियो साहब दिए हैं, वीडियो के साथ मिला गया। अच्छा।
तो साल में कोई और कपड़ा नहीं देते हैं वीडियो साहब, खाली आजे दिए हैं? खाली बेडिया सब वहाँ पूजा करते हैं और अपना परिवार का बल देते हैं। अपने परिवार को देते हैं। अगले साल राष्ट्रपति आई तो सब परिवार को बेचा दिया, कुछ नाश्ता पानी का किया, सम्मान किया, लेकिन इस बार तो देखने का भी फुर्सत नहीं हुआ। इस बात को देखने का फुर्सत नहीं हुआ, इनके दुख को सुनने का फुर्सत नहीं हुआ, इनके दुख को दूर करने का फुर्सत नहीं हुआ। आइए समाधि के चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं। समाधि स्थल के बगल में देखिए खपड़ैल मकान। गांव का यही प्रोग्रेस है, तरक्की है। आइए बिरसा मुंडा के जन्म स्थली के बगल में एक बिरसा मुंडा पुस्तकालय लिखा हुआ भवन है। आइए हम ले चलते हैं आपको बिरसा मुंडा पुस्तकालय भवन में क्या कुछ है, हम इनका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ रखा गया है। जैसा कि लिखा हुआ था कि बिरसा मुंडा का पुस्तकालय, परंतु यहाँ किताब नहीं है, ये पुस्तकालय नहीं है, ये केवल एकमात्र हॉल है। यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, बिजली के बल्ब नहीं लगे हुए हैं, एक दो लाइट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई किताब रखने का व्यवस्था नहीं हुआ है। अब दर्शक बंधु आप स्वयं सोचिए कि कहीं पुस्तकालय लिखकर क्या कोई खाली कमरा रहता है? ऐसा पुस्तकालय आपने देखा है कि खाली कमरा हो और ऊपर लिखा हुआ हो बड़ा बड़ा अक्षर में पुस्तकालय हो? तो ऐसा आपको मिलेगा उल्हातू बस्ती में, जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है। यहाँ पर यह सब कारनामा हो रहा है। कहाँ गया राज्य सरकार और कहाँ गया केंद्र सरकार कि क्या कुछ यहाँ पर कर रहा है? कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये भी एक लूट का ही तंत्र बोलेंगे और ये हमारे पैसे को, हमारे टैक्स के पैसों का ये बंदरबाट किया गया होगा। आइए अब हम इस गांव का सरकारी स्कूल को भी आपको दिखाते हैं किस तरह से उसकी व्यवस्था है। चलिए हम चलते हैं। कहा जाता है कि जैसी जिसकी शिक्षा होगी वैसे ही उतनी तरक्की होगी। तो क्या शिक्षा का ये भवन, शिक्षा का ये व्यवस्था उपयुक्त है या नहीं है, इसके लिए आप दर्शक बंधुओं पर छोड़ते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम पढ़ा दीजिए और बता के देखिए, GEL प्राथमिक विद्यालय उल्हातू इस विद्यालय का नाम है। प्राथमिक विद्यालय मीन्स होता है बच्चा क्लास से लेकर 5 क्लास तक की पढ़ाई, बच्चा क्लास से लेकर 5 क्लास तक की पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें कितने कमरे हैं। क्या यहाँ 5 क्लास तक की पढ़ाई संभव है या नहीं है, आप स्वयं सोच सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हम, केवल 2 कमरा है। एक कार्यालय के लिए है, इधर आके दिखाइए, एक कार्यालय के लिए है ये, और दूसरा 2 कमरे हैं जिसमें बेंच डेस्क लगे हुए हैं। एक बार दिखा दीजिए अंदर जाकर, बेंच डेस्क लगे हुए हैं। लेकिन ये 2 कमरे में किस तरह से 5 क्लास तक की पढ़ाई होगी, ये सही रूप से होती होगी कि नहीं होती होगी, आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, ऊपर दिखा दीजिए, वर्ग 1 और 2, इसको दिखाइए ठीक से, वर्ग 1 और 2, और उस कमरे में लिखा हुआ है वर्ग 3, 4, 5। इससे स्पष्ट होता है कि मात्र 2 कमरे में 5 वर्ग तक की पढ़ाई हो रही है। तो क्या यहाँ पर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप क्या कहना चाहेंगे? इस व्यवस्था को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस विद्यालय में मुख्यमंत्री आते हैं, जिस विद्यालय में मंत्री आते हैं, जहां पर राष्ट्रपति आ चुकी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आए हैं, और उस विद्यालय का, उस गांव का विद्यालय ऐसी स्थिति में होगी तो क्या कहा जाएगा? उस स्थान को जहां पर कि कोई नेता नहीं जा पाते हैं, तो वहां की पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी? तो चलिए, हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर कमेंट में कहें। धन्यवाद।